जय हिंद। मैं प्रदीप कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल #डॉक्टर बराग पे। भाई तो चैनल पे नए हो तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज हम देखने वाले हैं क्लास 3। ठीक है, पोस्टर आपने देख ही लिया होगा। आज मैथ की क्लास नंबर 3 को हम देखने वाले हैं भाई, जिसमें क्या है कि घनमूल कैसे निकालें। ठीक है, संख्याओं के घनमूल कैसे निकाले, ये चीज आज हम क्या है, ये टॉपिक हम आज देखने वाले हैं। तो भाई ज्यादा समय ना खराब करते हुए चलते हैं डायरेक्टली कंसेप्ट के ऊपर। तो यहाँ पे क्या लिखा भाई, घनमूल की घनमूल हम कैसे निकालते हैं। भाई कोई भी हमारा एक नंबर दे देता है, जैसे मैं आपको कहता हूँ कि जी 50,653, इसका आप घनमूल याद करके मुझे बताइए कि इसका घनमूल क्या होगा। देखिए हम घनमूल उन्हीं संख्याओं के निकालेंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ भाई कि घनमूल है ना, हम उन्हीं संख्याओं के निकालेंगे जो हमारी क्या है, परफेक्ट क्यूब रूट है। ठीक है, क्या है, यदि कोई नंबर परफेक्ट हमारा क्यूब रूट नंबर है ना, परफेक्ट क्यूब रूट नंबर है, वही उसी नंबर का क्या निकलेगा, हमारा घनमूल यानी कि क्यूब रूट निकलेगा। जो जिसका हमारा निकल सकता है ना, वही हम उसी का निकलेगा। ठीक है भाई, तो 50,653 का हमें निकालना है, तो कैसे निकलेगा आइए देखते हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है भाई, सबसे पहले आपको इकाई अंक देखना है। जो फर्स्ट आपका पॉइंट रहेगा वो आपका क्या है, आपको इकाई अंक देखना है। क्या देखना है, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है आपका, मैं लिख देता हूँ यहाँ, इकाई अंक चेक करना है। तो आप नंबर में देख रहे हो भाई, इसका इकाई अंक क्या है। अच्छा पहले मैं सिंबल बता देता हूँ भाई, क्यूब रूट का ये हमारा यहाँ पे यदि 3 लिख देता है ना नीचे, तो ये हमारा क्यूब रूट का क्या हो जाएगा, सिंबल हो जाएगा। ठीक है, तो हमें आपका क्या पहला नंबर पे चेक करना है जी, इसका इकाई अंक क्या है। आप कहोगे सर इसका इकाई अंक क्या है, आप कहोगे सर इसका इकाई अंक जो हमारा है वो 3 है। तो जो जिसका भी ये हमारा क्यूब रहा होगा ना, जो भी नंबर हमारा रहा होगा, उसका क्यूब करने पर हमारा 3 आया होगा ना यहाँ। ठीक है, अब यदि इसका हम क्यूब रूट निकालेंगे तो वो नंबर हमारा क्या है, वो नंबर हमारा होगा जी 7 है। इससे पहले मैं एक छोटी सी चीज आपको लिखवाने की कोशिश करता हूँ, आप समझोगे क्या। जैसे हमने एक का क्यूब किया था वो हमारा एक होता है, जब दो का क्यूब कर रहे थे तो हमारा क्या आ रहा था भाई, 8 आ रहा था। इकाई अंक की बात है, ठीक है ना, ये क्या हमारा इकाई अंक की बात है। बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगी भाई ये। ठीक है, ऐसा मत समझना कि जी हम समय खराब कर रहे हैं। तो यदि 3 का कर रहे थे तो आपका क्या आ रहा था, 7 आ रहा था। और जब हम 4 का कर रहे थे तो हमारा क्या आ रहा था, 16। 5 का कर रहे थे तो कितना आ रहा था भाई, 5 ही आ रहा था। ओ सॉरी, 4 चौके 16 चौके 64, यहाँ पे हमारा 4 आता भाई। आ गया। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या आ रहा था जी, 4 ही आ रहा था। आगे 6 का जब हम कर रहे थे तो कितना आ रहा था भाई हमारा, 6 का कर रहे थे तो हमारा 6 आ रहा था। 7 का करने पे कितना आ रहा था भाई, 3 आ रहा था। 8 का जब हम क्यूब कर रहे थे तो कितना आ रहा था भाई, 2। और 9 का क्यूब करने पर कितना आ रहा था हमारा, 9 का क्यूब करने पर आ रहा था जी हमारा कितना, 9 ही आ रहा था। कितना, 9 ही आ रहा था ना, 729 होता है। तो इकाई अंक कितना आता है भाई हमारा, 9 ही आता है। अब उसके बाद हमारा 10 का कर रहे थे तो हमारा 0 आएगा भाई। ठीक है, इकाई अंक हमारा क्या हो जाता है, 0। देखिए एक का जब क्यूब कर रहे थे तो हमारा 1 आ रहा था, 2 का करने पे 8 आ रहा था, 3 का करने पे 7 आएगा, 4 का करने पे 4 आएगा, 5 का करने पे 5 आएगा, 6 का करने पे 6 आएगा, 7 का करने पे 3 आएगा, और 8 का करने पे आपका 2। 9 का करने पर आपका क्या आएगा, हमेशा ही जो आएगा वो आपका 9 ही रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पे 2 और 8 के लिए बदलेंगे आपस में। ठीक है, 2 8 के लिए बदल लेते, और 3 और हमारा 7 के लिए बदलेंगे भाई। ठीक है, बाकी सेम एज इट इज रहेंगे। अब जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है जी, ये हमारे क्या है, क्यूब करने पे ये हमारे इकाई अंक आ रहे थे। यानी जब हम इन नंबरों के क्यूब रूट निकालेंगे ना, तो हमारे कौन से नंबर आ जाएंगे, इसके विपरीत नंबर आ जाएंगे। जैसा हमारा क्वेश्चन में क्या दे रखा था, यहाँ पे दे रखा था जी हमारा 3, क्या दे रखा था, 3। तो किसका हम क्यूब रूट निकालेंगे तो 3 आएगा। आप कहोगे सर जब यहाँ पे आप 3 का क्यूब रूट निकालोगे ना इकाई अंक के हिसाब से, तो हमारा क्या आएगा, हमारा आएगा जी 7। इकाई अंक क्या आएगा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा जी 7। ठीक है, ये हमारा इकाई अंक क्या आ जाएगा जी, 7 आ जाएगा। पहला पॉइंट हमारा क्या हो गया, बिल्कुल कंप्लीट हो गया। फिर दूसरा जो पॉइंट है वो हमारा क्या कहता है कि जो लास्ट की 3 डिजिट है, लास्ट की क्या, 3 डिजिट या लास्ट के 3 जो अंक है हमारे, उनको हमें छोड़ देना है। यानी कि 653 को हमें हटा देना है भाई। 653 को क्या कर देना है, हमें हटा देना है। चलिए, अब इससे अगला हमारा पॉइंट क्या है, देखो धीरे धीरे समझोगे आप और जरूर समझोगे भाई। ठीक है, आज देख ली ना ये पूरी क्लास,
तो कभी भी जिंदगी में मार खाने वाले नहीं हो भाई। उसके बाद आपको क्या करना है, जो हमारी संख्या या जो हमारा नंबर बच जाता है उसको चेक करना है। उसको क्या करना भाई, चेक करना है कि किन दो क्यूब के बीच में आएगा। ठीक है, जो बचा ना, बचे हुई बचे हुए अंकों को या बचे हुए संख्या को, ठीक है, बचे हुए संख्या को लिख लो आप। बची हुई संख्या को चेक करो कि किन दो नंबर या किन दो संख्याओं का क्यूब करने पर वो वो उनके बीच आता है भाई। ठीक है, वो उनके बीच में आता है। जैसे मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, में आता है, ठीक है, आता है ये, ठीक है, आता ऐसे। चलो भाई, तो यहाँ पे देखो किसका क्यूब करने पे आएगा। आप कहोगे सर जब 3 का क्यूब करते हैं ना तो हमारा किसका आएगा, 27 आएगा। 4 का करेंगे तो कितना आएगा भाई, 4 का करेंगे तो हमारा 64 आएगा। तो बताइए 50 किन दो क्यूब के बीच में आएगा। आप कहोगे सर 3 और 4 के क्यूब के बीच में आएगा भाई। यही आएगा ना, 27 और 64 के बीच में ही आना है। इसके ना पहले आएगा ना इसके बाद आएगा। यानी 3 और क्या, हमारे 4 के जो क्यूब करेंगे उनके बीच में आएगा। ठीक है, तो आपको क्या, जो सबसे छोटे वाला है ना इनमें हमारा जो सबसे छोटे वाला था उसको आपको ले लेना है। तो सबसे छोटा हमारा क्या है, 3। ठीक है, नंबर 4 पॉइंट में लिख देता हूं। सबसे सबसे छोटे वाले क्यूब नंबर को क्यूब नंबर को लेना है क्यूब नंबर को लेना है। तो यहाँ पे आपका क्या लेना है भाई, 3 लेना है। तो आपका इकाई अंक कितना था जी, आपका इकाई अंक था 7। और यहाँ से जब छोटे वाला को ले लिया तो हमारा कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो यानी कि 50,653 का हम क्या क्यूब रूट निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा जी 37 आ जाएगा। कितना आ जाएगा जी, 37 आ जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे आपका कहने का मतलब क्या था भाई, जब आप 37 का क्यूब करते ना तो आपका 50,653 आता। या आप कहना चाहते हैं कि जी 50,653 का जब हम क्यूब रूट निकालेंगे ना, क्या निकालेंगे जी, क्यूब रूट निकालेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा जी, इसका मान हमारा 37 आ जाएगा भाई। ठीक है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बिल्कुल कंप्लीट होता है। शायद आपको कम समझ में आया होगा। अब जो सेकंड क्वेश्चन है ना उससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, सारी चीजें आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। मैं आपको एक नंबर और देता हूं। मैं आपको कहता हूं भाई 110, क्या है आपका 110 592 है। इसका आप क्या निकालिए, इसका मुझे क्यूब रूट निकाल के बताइए। तो आप कहोगे सर हमें चेक करना है सबसे पहले क्या, सबसे पहले इकाई अंक देखना है। तो इकाई अंक हमारा क्या है, इकाई अंक है जी हमारा 2। यदि इकाई अंक यहाँ पे 2 है तो जब हमने किसी नंबर का क्यूब किया होगा तो उसका इकाई अंक क्या आया होगा। यानी जब हमने 8 का क्यूब किया था ना तभी तो हमारा इकाई अंक 2 आया है। यानी जब 2 का हम क्यूब रूट करेंगे तब हमारा इकाई अंक कितना आ जाएगा। आप कहोगे सर इसका जो इकाई अंक आएगा वो हमारा 8 आ जाएगा। चलिए, इकाई अंक का पता लग गया। फिर दूसरे स्टेप में हमें क्या करना था भाई, जो लास्ट के 3 अंक ना उनको छोड़ देना है। अब जो बचेगा नंबर हमारा उसको चेक करना। बचेगा क्या, हमारा 110 बचेगा। इसको चेक करना है कि किन दो नंबरों के बीच में आता है, किन दो नंबरों के बीच में आता है। आप कहोगे सर 4 का क्यूब कर रहे हैं ना तब तो हमारा 64 आता है, और जब 5 का क्यूब कर रहे हैं ना तो हमारा 125 आता है। यानी कि 64 और 125 के बीच में आएगा ना, 64 और 125 के बीच में आएगा। इनके बीच में आएगा मतलब आपको क्या लेना है जी, यहाँ से छोटे वाला नंबर ले लेना है। छोटे वाला नंबर लेना है। ठीक है, छोटे वाला नंबर लेना है। तो यहाँ से हमने 4 ले लिया और यहाँ से इकाई अंक हमारा कितना आ गया था जी, 8 है। यानी कि जब हम 110 592 यानी 1,10,592 का हम क्यूब रूट निकालेंगे तब हमारा जो उत्तर निकल के आ जाएगा वो कितना आ जाएगा भाई, 48 यानी कि 48 आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये कंसेप्ट आपको तभी समझ में आएगा जब आपने क्यूब यानी कि घन की पूरी क्लास देख रखी है। ठीक है, पूरी क्लास आपने देख रखी है भाई। चलो भाई, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। मैं आपको कहता हूं जी 195 195 112, इसका आप क्या घनमूल निकाल के बताइए। इसका क्या घनमूल निकालो भाई, क्या घनमूल आएगा। ठीक है, आप कहोगे सर सबसे पहले हम क्या चेक कर लेते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे इकाई अंक को चेक कर लेते हैं। इकाई अंक मेरा क्या है, 2 है।
जब भी मेरा 2 इकाई अंक आएगा ना, तो उसके लिए मैं किसका घन करूंगा तब मेरा इकाई अंक 2 आएगा। आप कहोगे सर जब 8 का हम घन करते हैं ना तभी तो हमारा इकाई अंक 2 आएगा, यानी जब हम 2 इकाई अंक पे क्या क्यूब रूट ओपन करेंगे तब हमारा इकाई अंक कितना आएगा। आप कहोगे सर हमारा इकाई अंक जो आने वाला है वो हमारा 8 आने वाला है, ठीक है। फिर हमारा अगला स्टेप क्या कहता है जी, लास्ट के 3 अंकों को हमें छोड़ देना है। अब जो बचेगा उसको चेक करना, बच गया हमारा 195 को जी चेक करना है, इन दो नंबरों के बीच में आएगा। आप कहोगे सर जब 5 का क्यूब करते हैं तो हमारा 125 आता है और 6 का क्यूब करने पर कितना आता है 216। तो इन दोनों नंबरों के बीच में हमारा क्या आता है भाई 195 आएगा, यानी 125 और 216 के बीच में आएगा। तो आपको सिंपल सा मेथड पता है जी, यहाँ से हमें 5 यानी कि छोटे वाला अंक लेना है और यहाँ से इकाई अंक कितना आ गया था हमारा 8। तो ये किसका इसका क्यूब रूट निकालेंगे 1,95,112 का, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 58, यानी कि 58 आ जाएगा भाई। एनी डाउट? यदि कोई भी डाउट है ना तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्या पूछ सकते हैं भाई। चलो और एग्जांपल लेते हैं ताकि अच्छे से चीजें क्लियर आपको हो जाए। टेंशन नहीं लेना भैया, आज बिल्कुल क्यूब रूट जब तक कंप्लीट नहीं होगा ना, अच्छे से नहीं क्लियर होगा, तब तक मैं आपको छोड़ के जाने वाला नहीं हूं। मैं आपको कहता हूं जी 238, मेरा 238 और 328 ये एक नंबर है, इसका क्या, इस नंबर का, इस संख्या का या इस नंबर का क्यूब रूट निकालिए, ठीक है। क्यूब रूट यानी कि घनमूल निकालो, ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका क्या है जी क्वेश्चन है। तो इसका मुझे आंसर आप लोग बताओगे, क्या आंसर आएगा। चलो मुझे कमेंट सेक्शन में बता पाओगे क्या। आप लिख लो जी 238 ठीक है। इसका हमें घनमूल निकालना है, तो हमें क्या करना है, यहाँ से हमें इकाई अंक देखना है कि कब इकाई अंक 1 आता है भाई, किसका हम घन करें कि हमारा इकाई अंक 8 आएगा। आप कहोगे सर जब 2 का घन करते हैं ना तब हमारा इकाई अंक 8 आता है, यानी कि जब 8 को हम लेके आएंगे 8 का क्यूब रूट निकालेंगे तो कितना आएगा 2 आ जाएगा, यानी इकाई अंक मेरा आ गया 2। फिर हमें क्या करना है जी, लास्ट के 3 अंकों को छोड़ देना है, जो बचेगा यानी 238 बच गया हमारा, इसको चेक करना है जी किन दो नंबरों के बीच में आएगा। आप कहोगे सर यहाँ से हमारा 6 का जब क्यूब करेगा ना तो 216 आएगा और 7 का क्यूब कितना होता है 343, यानी इन दोनों संख्याओं के बीच में होगा हमारा 238। भाई 216 और 343 के बीच में ही है ना, तो आप कहोगे सर यहाँ से हमें क्या छोटे वाला नंबर लेना है और यहाँ से हमारा इकाई अंक ले लेना है। तो वो जो संख्या हमारी होगी वो संख्या हमारी क्या हो जाएगी, वो संख्या हमारी 62 हो जाएगी, यानी 62, ठीक है। यानी कि 62 का जब हम क्यूब करने वाले हैं तब आपका कितना आता है 238, 328 आंसर आने वाला है। चलो भाई, आई होप आपको ये कंसेप्ट भी या ये पॉइंट आपको बिल्कुल क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, इसी टाइप के और भी क्वेश्चन लेंगे, ठीक है, घबराना नहीं है, आपको और भी क्वेश्चन लेके मैं बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके लिए कहता हूं कि मुझे बताओ 314 और आपका कितना है 432 है, इसका आप क्या निकालिए क्यूब रूट यानी कि घनमूल निकालिए। फटाफट में ना मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बताओ, कमेंट सेक्शन में बताओ क्या आंसर आएगा। चलिए बताइए भाई, तब तक मैं एक क्वेश्चन और यहाँ पे लिख देता हूँ आपका क्या, चलो मैं एक और क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ, क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका, क्वेश्चन है आपका क्या 493 039, इसका क्या निकालिए भाई, आप क्यूब रूट निकालिए। यहाँ पे जब 3 लिखा हो ना नीचे, इसका मतलब क्या है कि इसका घनमूल निकालना है, यानी कि क्यूब रूट निकालना है। चलो भाई आपने क्वेश्चन कर लिया होगा, आइए देखते हैं इसका क्या आंसर रहने वाला है। आप कहोगे सर आपको देखना है जी इकाई अंक 2 कब आता है, मेरा इकाई अंक 2। आप कहोगे सर जब मैं 8 का क्या करूंगा, 8 का मैं घन करूंगा ना तब मेरा 2 आता है, यानी 2 का मैं क्यूब रूट निकालूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा इकाई अंक 8 आ जाएगा। याद रखना ये जो निकल के आया ये मेरा इकाई अंक निकल के आया, यानी कि यूनिट डिजिट निकल के आया है। इंग्लिश वालों को लिए बता देता हूँ, ये हमारा यूनिट डिजिट निकल के आया है भाई, ठीक है। इकाई अंक को यूनिट डिजिट बोलते हैं ना इंग्लिश में। चलो देख लेना भैया, लास्ट के हमें 3 अंक छोड़ देने हैं, बच गया हमारा क्या 314। अब 314 है यानी 314 को चेक करना है कि किन दो नंबरों के बीच में आएगा।
आप कहोगे सर 6 का जब हम क्यूब करेंगे तो 216 आएगा और 7 का क्यूब करेंगे ना तो हमारा 343 आ जाएगा। तो इन दोनों नंबरों के बीच में आएगा ना, ये इन दोनों के बीच में आएगा, तो यहाँ से हमें छोटे वाला नंबर लेना है, यानी कि 6 आ गया और यहाँ से इकाई अंक कितना आ गया 8, यानी कि 68 इज द माई राइट आंसर। ठीक है, एनीवन कोई भी डाउट? चलिए नहीं डाउट है तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आपका 9 आया है, इकाई अंक क्या है 9, तो किसका क्यूब करने पर इकाई अंक आपका 9 आता है? आप कहोगे सर जब हम 9 का ही क्या 9 का ही क्यूब करते हैं तब हमारा इकाई अंक 9 आता है, क्योंकि 9 का क्यूब करने पे 729 आएगा। चलो तो यहाँ से आपका 9 आ जाएगा इकाई अंक। अब 3 नंबर छोड़ देने हैं, यानी कि 0 39 हमने छोड़ दिया, बच गया आपका 493। ये किन दो नंबरों के बीच में आता है? ये किन दो नंबरों के बीच में आता है? कमेंट में मुझे बताओ। आप कहोगे सर 7 का क्यूब करेंगे तो 343, 8 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 512। इन दोनों नंबरों के जी हमारा बीच में आता है, तो यहाँ से हमें छोटे वाला नंबर लेना है क्या 7, और यहाँ से हमारा क्या इकाई अंक ले लेना है, यानी कि 9। तो कितना आ जाएगा भाई 79 हमारा बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। चलो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताते रहा करो भाई, वेरी गुड। ठीक है, मुझे बताते रहा करो कि आपका क्या आंसर आया है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, और क्वेश्चन लेते हैं हम इसी टाइप के हमारे पास और बहुत सारे क्वेश्चन है। मैं आपको क्वेश्चन लिखता हूं भाई और उसका आंसर मैं आपसे पूछने की कोशिश करता हूं। मुझे बताओ कि 5832 का घनमूल निकालोगे तो आप कितना आएगा? बिल्कुल छोटा सा नंबर लिया है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपका? मुझे बताइए आप लोग 132 इसका क्यूब रूट निकालोगे तो कितना आएगा? चलो भाई आइए चेक करते हैं। दोनों ही नंबर का क्या, दोनों ही नंबर का हम चेक करेंगे। यहाँ से हमारा 2 है, यानी कि क्या आएगा जी 8 आएगा। 3 अंक छोड़ देने हैं, 3 अंक छोड़ने बच गया हमारा क्या 5। 5 किन दो का क्यूब करने पाएगा जी? 1 का क्यूब करने पर, और 2 का आपका क्यूब करने पर 8 आएगा, यानी इन दोनों ही संख्याओं के बीच में आएगा। तो हमें यहाँ से छोटे वाला लेना है, यानी कि यहाँ से 1 ले लिया और यहाँ से हमारा इकाई अंक यानी कि 8 ले लिया। तो किसका क्यूब करेंगे? जब हमारा क्या जाएगा 5832, जब हम 18 का क्यूब करते हैं ना तो 5832 आ जाता है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें देखेंगे इकाई अंक क्या है आपका जी 1 है। तो इकाई अंक जब आपका 1 है, किसका आपका वर्ग करोगे तो 1 आएगा। आपको सर 1 का वर्ग करते ना तभी 1 का क्यूब करेंगे तभी तो हमारा 1 आता है। तो यहाँ से इकाई अंक हो जाएगा हमारा 1। 3 अंकों को छोड़ देंगे 651 को, यानी कि 132 हमें चेक करना जी किन दो संख्याओं के बीच में आएगा। आप कहोगे सर जब आप 5 का क्यूब करोगे तो 125, 6 का करोगे तो 216, इन्हीं दो संख्याओं के बीच में आएगा हमारा 132, यानी कि यहाँ से हमने 5 ले लिया, यहाँ से हमने 1 ले लिया, तो क्या आंसर आ जाएगा मेरा 51, यानी कि 51 हमारा बिल्कुल सही क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का मुझे फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर बताना कि 9261 इसका क्यूब करने पे आंसर क्या आएगा। और क्वेश्चन नंबर 10 भी मैं आपके लिए लिख देता हूँ, 10,648 इसका क्यूब करने पर क्या आंसर आने वाला है। विद इन 5 सेकेंड आपको आंसर करना है भाई, ठीक है। चलो यहाँ से इकाई अंक 1 है तो आपका 1 आ जाएगा इकाई अंक। 3 अंक छोड़ देने हैं, आपका 9 आ गया। 9 किसके बीच में आएगा जी? 2 का क्यूब करेंगे तो 8, 3 का करेंगे तो 27, इन दोनों के बीच में आएगा, यानी कि यहाँ से 2 और यहाँ से हमारा 1 आ गया था इकाई अंक। यानी 21 का जब हम क्या करते हैं, 21 का जब क्यूब करेंगे तो हमारा 9261 हो जाता है, यानी कि 9261 का घनमूल निकालने पर हमें 21 प्राप्त होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं 8 इकाई अंक कब आएगा। आप कहोगे सर जब 2 का निकालते हैं ना तभी तो आएगा, यानी 3 अंक छोड़ देंगे तो हमारा क्या आ गया भाई 10 बच गया। तो 10 किसके बीच में आएगा? आप कहोगे सर 2 का क्यूब करेंगे तो 8, 3 का करेंगे तो 27 आ जाएगा, यानी इन दोनों के बीच में आएगा। तो यहाँ से छोटे वाला लेना है और यहाँ से हमारा इकाई अंक ले लेना है 2। तो हमारा 22 का जब हम क्या करेंगे, 22 का हम क्यूब निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 10,648 आ जाएगा। चलो भाई क्वेश्चन नंबर और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 एक और ले लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्या कहता है भाई? आपका क्वेश्चन नंबर 11 कहता है जी मुझे बताइए 166,375 इसका घनमूल मुझे याद करके आप बताओ। बड़े आसान आसान आपने ले ली है, ठीक है। अभी थोड़ा सा मुश्किल मुझे बताइए। और उसके बाद मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर 12 में आप क्या 121,67
इसका घनमूल निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा, कमेंट में बताओ मुझे फटाफट। यहाँ से 5 किसका आएगा भाई, 5 का करने पे 3 अंक छोड़ देने हैं 166। देखो मैं 5 सेकंड में इसका उत्तर बता सकता हूँ भाई, ठीक है 5 सेकंड में, और आप भी बताओगे 166 किसका क्यूब करने पे आएगा। आप कहोगे सर 166 किसके बीच में आता है, 5 का करेंगे तो 125 हो जाएगा, 6 का करेंगे तो 216 हो जाएगा, यानी यहाँ से 5 और यहाँ से 5, यानी कि 55 का क्या आ जाएगा, इसका आंसर जो मेरा है क्यूब रूट आएगा वो 55 आ जाएगा। यहाँ से देखो मुझे 67 यानी 7 किसका करने पे आएगा, आप कहोगे सर 3 का करने पे, 3 अंक छोड़ देने हैं, 12 12 किसके बीच में आएगा जी, 2 का 8 आएगा, 3 का कितना आएगा 27 आएगा, यानी यहाँ से मुझे 2 ले लेना है, तो 23 मेरा क्या आ जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखो 5 ही सेकंड लगेंगे, आप भी करके देखोगे ना इतना ही समय लगेगा, टेंशन नहीं लेना, बहुत एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। जब तक हर एक चीज आपको उंगलियों पे याद ना हो जाए ना, तब तक फायदा क्या है आगे बढ़ने का। मुझे इसका आंसर बताइए क्या होगा। और क्वेश्चन नंबर 14 एक और ले लेते हैं, ये है आपका 97 0 299, इसका निकालेंगे तब मूल कितना आएगा, बताओ मुझे फटाफट कमेंट सेक्शन में बताओ। चलो देखो भाई 8 किसका करने पे आएगा जी, 2 का करने पे आएगा, 688 छोड़ देना है, बच गया हमारा, यानी कि 778 बच गया, ये किसके बीच में आएगा जी, 9 का करेंगे तो 729 और 10 का करेंगे तो हमारा 1000 आता है, तो 729 और 1000 के बीच में आएगा, यानी कि हमें 9 ले लेना यहाँ से, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा आंसर 92 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ से देखो भाई 9 यानी 9 का करने पे ही 9 आएगा, 299 छोड़ देना है, 970 देखना है, 970 किसका करने पे आएगा, 9 का करेंगे तो 729 और 10 का करेंगे तो 1000 आएगा, तो किसके बीच में 9 और 10 के बीच में, यानी छोटे वाला लेना है, तो 99 का जब हम क्या करते हैं, 99 का हमारा क्यूब कितना होता है भाई, 97 0 299। यदि ऐसा पूछ लिया जाए 97 0 299 इसका घनमूल निकालो तो आपका कितना आंसर आ जाएगा जी 99, यानी 99 मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत किसी को, चलिए नहीं कोई प्रॉब्लम तो आगे बढ़ते हैं भाई। एक क्वेश्चन और मुझे फटाफट बताइए, एक क्वेश्चन और मुझे फटाफट बताओगे आप लोग क्या, मुझे बताओगे आप 112 48 64 इसका क्या आंसर मुझे फटाफट कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। तब तक मैं 2 सेकंड में पानी पी लेता हूँ भाई, चलिए जब फटाफट बताइए मुझे आंसर इसका। चलो आ जाओ भाई, यहाँ से 4 है, 4 किसका करने पे आएगा, आप कहोगे सर 4 का ही करने पे 4 आएगा मेरा, 3 अंक मुझे छोड़ देने हैं, बच गया मेरा क्या 1124, 1124 इन दो नंबरों के बीच में आएगा। आप कहोगे सर 10 का क्यूब करेंगे तो हमारा 1000 आने वाला है, और 11 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा जी 1331 आएगा। भैया आपको कम से कम भी 15 तक के क्यूब याद होने बड़े जरूरी है, याद कर लो इनको, ठीक है, याद करो, यही आपका होमवर्क भी रहेगा। ठीक है, तो इन दोनों के नंबरों के बीच में आएगा, यानी छोटे वाला लेना है, तो यहाँ से हमने 10 को ले लिया और 4 हमारा आगे था, तो 104 हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वेरी गुड भाई, जिसने भी आंसर दिया है बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है जी आप हमें बताइए क्या, आप हमें बताओगे 119 10 16, 119 10 और मेरा 16 इसका क्यूब रूट निकालिए कितना आएगा। अभी तो मजा है सर उत्तर निकालने का। और एक आसान सा बिल्कुल मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे क्या, 2744 का क्या आएगा। एक और आंसर मुझे बताओ, 156 25 किसका आएगा, ठीक है, इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो कितना आएगा, फटाफट बताओ भाई। और एक और मुझे बताओगे आप क्या, 38 90 17, 38 90 17 इसका आंसर भी मुझे फटाफट कमेंट सेक्शन में करके बताओ। चलो भाई, यहाँ से 119 हमारा देखने वाले, 119 10 16 यानी कि 6 किसका करने पे आएगा जी, 6 का करने पे आएगा, लास्ट के 3 अंक 0 16 छोड़ दिए तो हमारा बच गया जी 1191, क्या बच गया 1191, किन दो नंबरों के बीच में आएगा,
10 का करेंगे तो कितना आएगा जी 1000 आएगा, और आपका 11 का करेंगे तो कितना आ जाएगा 131, सॉरी 1331 आ जाएगा। इन दोनों नंबरों के बीच में आएगा ये नंबर, तो यहाँ से हम छोटे वाला ले लेंगे और यहाँ पे इकाई अंक हमारा 6 था, यानी 106 का आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 2744, 4 का निकालेंगे तो कितना आएगा भाई 4, 3 अंक छोड़ देने हैं, एक और किसका 2 का कर नहीं पाएगा, यानी छोटे वाला 1 लेना है। तो जब हम 14 का क्यूब करते हैं ना, आपका कितना आता है 2744, ठीक है। ये इंपोर्टेंट नंबर है भाई, ये इंपोर्टेंट नंबर है, बड़ा ही इंपोर्टेंट नंबर है। इससे संबंधित एक क्वेश्चन आता है कि ABC, ये आपका कोई नंबर है, ठीक है, ये सारे के सारे इसके अंक है ABC, when ABC आर द डिजिट, ठीक है, ऐसा कुछ लिखा आता है। तो मुझे बताइए A प्लस B प्लस C की वैल्यू, आप कहोगे सर 2 जमा 7 जमा 4, ठीक है, ये आपका उत्तर आ जाएगा कितना, 7 और 4 आपका 11 और 2 13, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो भाई ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आता है इससे संबंधित। यहाँ से 156 25 का जी 5 का निकालेंगे तो 5 आएगा, 625 हटा देना है, 15 चेक करना है, 2 का करेंगे तो कितना आएगा जी 8, 3 का करेंगे तो कितना आएगा 27, तो यहाँ से हमने 2 ले लिया, तो 25 आ जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर। यहाँ से देखते हैं भाई 38 90 17, इसका क्या आएगा, आप कहोगे सर 7 का क्या आएगा 3 आएगा, 3 अंक छोड़ देने हैं, आपको देखना है क्या 389 देखना है भाई, किसके बीच में आएगा 389, किसके बीच में आएगा बताइए मुझे फटाफट कमेंट सेक्शन में, किसके बीच में आने वाला है आपका। आप कहोगे सर जब मैं 7 का तो करूंगा तो 343 आएगा, 8 का करूंगा तो 512 आएगा, तो किसके बीच में आ जाएगा भाई 343 और 512, यानी कि यहाँ से मुझे छोटे वाला नंबर 7 को ले लेना है, तो 73 मेरा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो भाई, तो यहाँ से आपको सारे के सारे जो क्यूब है वो आई थिंक कंप्लीट आपको समझ में आ गए होंगे भाई, ठीक है। आगे ना तो एक बारी मुझे कमेंट सेक्शन में फटाफट बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो भाई वेरी गुड, सभी को आगे समझ में, तो आगे बढ़ते हैं और एक कुछ आपको नेगेटिव नंबर बताता हूँ भाई, ठीक है, यानी कि ऋणात्मक संख्याओं के बारे में मैं बताता हूँ कि ऋणात्मक संख्याओं का जब आप निकालोगे तब आपका क्या आएगा, ऋणात्मक संख्याओं के लिए, ठीक है, ऋणात्मक संख्याओं के लिए आपको निकालना है तब आपका क्या आएगा। जैसे मैं आपको एक नंबर देता हूं कि आप निकालिए -474 552, इसका आप क्या निकालिए भाई, इसका आप क्यूब रूट निकालिए, ठीक है, इसका क्यूब रूट निकालिए, क्या उत्तर आने वाला है आपका फटाफट मुझे बताओगे। चलो इसका आप आंसर तो नहीं बताओगे मुझे, क्यों, क्योंकि आपको शायद नहीं आता हुआ। मैं आपको बताता हूँ एक चीज, मैं आपसे पूछता हूँ जी -8 कोई नंबर है आपका, इसका हमें घनमूल निकालना है, इसका क्या निकालना है जी, घनमूल हमें निकालना है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं -8 को ये नहीं लिख सकता क्या कि -2 की पावर 3 लिख सकता हूं ना, आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो भाई, -2 की पावर 3 -8 हो जाएगा, देखो क्यों हो जाएगा भाई, -2 गुणा -2 करेंगे तो माइनस से माइनस तो प्लस हो जाएगी, और ये माइनस आपकी फिर से माइनस, और 2 दूनी 4 दूनी आपका 8 आ जाएगा, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ जी -2 की पावर 3, बिल्कुल मैं लिख सकता हूँ सर, ठीक है। यदि मैं इतनी बात लिख लेता हूँ फिर आगे मेरी सारी चीजें सोल्व हो जाती हैं। ऊपर आपका क्या था, घनमूल था। अब मुझे बताइए घनमूल से क्या आपका घन कट नहीं जाएगा, आप कहोगे सर कट जाएगा, तो आंसर आपका -2 आएगा कि नहीं आएगा, -2 आएगा कि नहीं आएगा, आप कहोगे सर बिल्कुल आ जाएगा। तो क्या ये वाला क्वेश्चन भी इसी प्रकार होगा, जी हाँ, ये क्वेश्चन भी आपका इसी प्रकार होगा, ठीक है। तो इसको मैं घन में कैसे लिख सकता हूँ, ये चीज मुझे निकालनी है, तो पहले मैं इसका क्या कर देता हूँ, इसका घनमूल निकालने की कोशिश करता हूँ। मान लेता हूँ कि नंबर मेरा क्या है, एक धनात्मक संख्या यानी पॉजिटिव नंबर है मेरा, क्या नंबर है ये, पॉजिटिव नंबर है, यानी ये नंबर प्लस का, ऐसा मैं मान लेता हूँ। तो 2 का क्या आएगा भैया आपका 8 आ जाएगा इकाई अंक के हिसाब से, 3 अंक छोड़ देने, बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, बस इस माइनस को एक बार आप प्लस मान लो। अब मुझे बताइए 474 किन दो नंबरों के बीच में आएगा, आप कहोगे सर 7 का करेंगे तो कितना आएगा 343, 8 का करेंगे तो 512, इन दोनों नंबरों के मेरा ये बीच में आएगा, तो मुझे यहाँ से ले लेना है 7 को, ठीक है, यहाँ से क्या ले लेना है 7 को, तो ले लिया भाई छोटे वाला आपने। अब मुझे बताओ क्या मैं -78 का क्यूब निकालूंगा तो मेरा यही आ जाएगा ना 474 552 माइनस का, आप कहोगे सर बिल्कुल, और ऊपर आपका क्या है घनमूल है, तो घनमूल से घन आपका कट जाएगा, यानी कि -78 आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि आप इस क्वेश्चन से क्या समझे, आप मेरे क्या भाव समझे, हम समझे जी जब माइनस यहाँ पे है ना, और जब हम उसका क्या निकालेंगे, घनमूल निकालेंगे,
तो हमें यहाँ पे भी क्या कर देनी है, माइनस लगा देनी है। बस इतना सा ही फंडा है, बाकी कुछ भी नहीं है। मान लेते कि कोई भी नंबर, कोई भी संख्या आपकी क्या हो, कोई भी संख्या आपकी यदि ऋणात्मक है, तब यानी कि आपकी नेगेटिव है, माइनस वाली है, आपकी क्या है, माइनस वाली है, तो उसका घनमूल निकालने पर भी जो संख्या होगी वो भी आपकी नेगेटिव हो जाएगी। बस इतना सा चेंज था, ठीक है। तो ऋणात्मक संख्याओं के लिए भी आप आई थिंक समझ चुके हो, ठीक है। इस बात में किसी को भी कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से नहीं है भाई। चलो तो आगे बढ़ जाते हैं भाई। ऋणात्मक संख्याओं के लिए सीख गया, पॉजिटिव नंबर के लिए आप सीख गए। तो आपको यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे क्या कर सकते हो भाई, पूछ सकते हो, ठीक है। क्या कर सकते हो भाई, आप मुझसे पूछ सकते हो। चलो भाई, मैं एक नंबर, एक क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ, शायद आप क्वेश्चन को समझ पाओ। पेपर के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। एक नंबर एक क्वेश्चन आता है पेपर में कि 6 अंकों की एक संख्या, 6 अंकों की एक संख्या आपकी, जिसके अंतिम दो अंक, अंतिम दो अंक जिसके अंतिम दो अंक 16, ठीक है, 16 है। अंतिम दो अंक क्या है, 1 और 6, ठीक है। यानी कि क्या है आपका 1 और 6 यानी कि 16 है, ठीक है भाई। इसका कहने का मतलब क्या है आपका, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ABCD ये आपका 4 नंबर हो गए, और 6 और सॉरी 1 और 6 यानी कि 6 नंबर, 6 अंकों की आपकी एक संख्या होगी। तो n एक घन है, n क्या है आपका, n का एक घन है, n का घन है। तो n का मान क्या होगा, तो n का मान बताइए, n का मान क्या होगा, आपको ये बताना है मुझे, ठीक है। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, नहीं समझ में आया तो मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि 6 अंकों की एक संख्या है जिसके अंतिम जो दो अंक है वो आपके 16 यानी 1 और 6 है। ये आपका ABCD आपका 16 एक नंबर है। और ये क्या है आपका एक n का क्या है, घन है। यानी n का जब आप घन करोगे ना तब आपका नंबर निकल के आएगा, वो क्या जाएगा, ABCD 16। तो उस n का मान आपको बताना है। फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको समझ में आई है या नहीं आई है, आई है या नहीं आई है। चलिए दोबारा एक बारी मैं आपको फिर लैंग्वेज बता देता हूँ भाई। 6 अंकों की कोई भी एक संख्या जिसके अंतिम दो अंक 16 है, ठीक है, और वो n का क्या है, घन है, तो n का मान हमें बताना है। मैं आपको कहता हूं कि मैं मान लेता हूं n जो हमारी संख्या है वो x और y दो अंकों की मैं संख्या मान लेता हूं कि वो मेरी दो अंकों की संख्या रही होगी, ठीक है। जब मैं x और y इसका मैं घन निकालूंगा तो मेरी जो संख्या निकल के आई होगी वो हमारी ABCD 16 यही आई होगी। आप कहोगे सर बिल्कुल आई है, ठीक है। आप कहोगे सर ये बात बिल्कुल आपकी सही है। अब आगे क्या करें सर, आगे क्या करें, मुझे एक बात बताओ, जब भी मैं 16 का घन निकालूंगा ना, 16 का घन निकालूंगा तो मेरा कितना आएगा निकल के, आप कहोगे सर जब भी पीछे 6 है ना इकाई अंक, तो हमेशा ही हमारा इकाई अंक यहाँ पे भी क्या आने वाला है जी, हमारा इकाई अंक 6 आने वाला है। क्या आने वाला है जी, 6 आने वाला है, ठीक है। क्या आने वाला है, आप कहोगे सर 6 आने वाला है, ठीक है। तो आपको यहाँ से है ना ऑप्शन से अंदाजा भी लग जाएगा, ठीक है। कभी कभी क्या हमें ऑप्शन से भी अंदाजा लग जाता है। तो आप कहोगे सर यहाँ से मुझे y का मान तो पता लग गया, मेरा कितना आ गया 6, x का मान क्या होगा। अब मैं आपको कहता हूँ कि मैं x को क्या 10x नहीं लिख सकता क्या, क्या मैं x को 10x जमा 6 नहीं लिख सकता xy को, भाई यही मान तो है। ये आपका इकाई अंक है, ये आपका दहाई अंक है, यानी 10x जमा 6 आ जाएगा हमारा, ठीक है। क्या आ जाएगा, 10x जमा 6। और हमें इसका क्या निकालना है जी, हमें इसका क्यूब निकालना है। तो आपको पता है जी a+b, ये क्या बन गया जी a+b, इसका हमें क्यूब याद करना है। a+b का क्यूब याद करेंगे तो a+b का क्यूब हमारा क्या होता है भाई, a की 3 प्लस b की प्लस 3a, 3 प्लस क्या 3a² b प्लस क्या हो जाएगा 3ab² प्लस आपका b का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रखता हूँ इस बात को, ये मैं a मान लेता हूँ, ये मेरा b है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा भाई a का क्यूब, तो a का क्यूब करूंगा तो मैं मेरा कितना आ जाएगा, आप कहोगे सर 1000 और x आ जाएगा। फिर मैं क्या करूंगा भाई, फिर है मेरा 3a²b, ठीक है, a²b यानी कि 3 की गुणा मैं किसके साथ करूंगा भाई 10 के साथ, तो 3 ढाई कितना हो जाएगा 30, और 30 की मैं गुणा करूंगा 6 के साथ तो मेरा कितना आ जाएगा, आप कहोगे सर 6 या 18 यानी कि कितना आ जाएगा भाई 1800।
ठीक है, 1800 x की पावर 2 आ जाएगा भाई, ठीक है ना, x की पावर 2, क्योंकि देखो x का भी तो वो करेंगे ना, वर्क करेंगे, प्लस आपका क्या आ जाएगा 3a b की पावर 2, b का मान क्या है, ठीक ठीक आपका 36 हो गया, और 36 तिया कितना हो जाएगा भाई, 36 तिया आप कर दो, 36 तिया आपका 6 तिया 18 और 3 तिया 9 और 1 10, यानी कि 108 आ गया, और 10 के साथ गुणा करोगे तो 1008 और आपका x, यानी कि 1080 x आ जाएगा आपका 3a b की पावर 2, और आपका b का मान क्या है, आप कहोगे सर 6, तो 6 का जब आप क्यूब करोगे तो 216 आ जाएगा। पेपर में इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं करना, ठीक है, इतना बड़ा सॉल्यूशन नहीं करवाना, मैं आपको बताऊंगा कि पेपर में कैसे निकलेगा, आप इसको देखते ही एक ही सेकंड में आप इसका उत्तर बता दोगे, ठीक है, पेपर के लिए। तो अभी तो इसका पूरा कंसेप्ट मैं आपको समझा रहा हूँ भाई। तो मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे सॉरी x की पावर 3 भी है भाई, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 3 भी तो करनी थी। चलो, अब मुझे एक बात बताओ भाई, x का मैं कुछ भी मान रख लूं, मैं x का मान यहाँ पे कुछ भी रखूंगा, तो मैं उसकी जीरो के साथ गुणा करूंगा तो मेरा जीरो आएगा कि नहीं आएगा, आप कहोगे सर आएगा, जीरो आएगा। यहाँ भी क्या दो जीरो है, और मैं x का मान कुछ भी रखूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, आपका जीरो जीरो आ जाएंगे, जो दो डिजिट है, दो अंक जो है मेरे, यहाँ पे x का मान मेरा जो भी होगा, जब मैं 1080 के साथ गुणा करूंगा तो एक यूनिट जो मेरी जो पहला इकाई अंक होगा वो तो जीरो आ जाएगा, लेकिन दूसरा हमें मालूम नहीं सर कि क्या होगा। तीसरा हमारा क्या है भाई, जब मैं 216 में से सिर्फ दो ही अंक लेता हूं तो मेरा कितना आ जाएगा जी, 16 आ जाएगा, दो अंक, ठीक, इकाई दाई अंक। अब मैं इन सभी को जोड़ने की कोशिश करता हूं, मैं सभी को जोड़ने की कोशिश करता हूं, और मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ कि मेरा क्या आया है, आप कहोगे सर जीरो जीरो आया है, जीरो जीरो आया है, दूसरे में भी, एक में हमें पता नहीं, एक का ये जो हमारा इकाई अंक आया था वो हमारा जीरो आया था, और चौथे का हमारा कितना आया है जी, जीरो आया है, ठीक है, यानी कि 6 आया है आपका। तो मुझे एक बात बताइए कि मैं इन सभी को जब जोड़ रहा हूं, मैं इन सभी को जोड़ूंगा तो मेरा यहाँ से तो 6 आ जाएगा, यहाँ से मैं जोड़ूंगा तो मैं इस एक के अंदर सॉरी, पहले मेरा एक नंबर बताओ क्या था, आप कहोगे सर ABCD, और यहाँ पे एक 6, ये मेरा नंबर था ना। अब बताओ कि मैं एक लेके आने के लिए मैं यहाँ पे क्या पुट कर दूं, आप होगा सर यहाँ पे आप जीरो को पुट कर दो, क्या पुट कर दो आप, यहाँ पे जीरो को पुट कर दो, यहाँ पे हमने जीरो को पुट कर लिया भाई, तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, जीरो को हमने पुट कर लिया। तो अब मुझे एक बात बताइए, जब हमें क्या निकालना है, जब हमें दूसरा अंक निकालना है ना, क्या निकालना है यहाँ पे हमारा, थोड़ा सा लैपटॉप हैंग कर रहा है भाई, यहाँ से हमें क्या करना है, जीरो को यदि हमें दूसरा अंक निकालना है ना, तो आपका 1080 जो x है ना, क्या है आपका 1080, जो आपका x है उसको ले लो भाई, और जब आप उसको क्या करोगे, लोगे ना, तो आपका जीरो जीरो ही आ रहा था ना, क्या आ रहा था आपका, जीरो जीरो आ रहा था। तो मुझे एक बात बताओ भाई, x का मैं मान क्या रखूं कि मेरा ये जीरो आ जाए, आपको पता है सर कुछ भी नहीं रखोगे ना तब भी आपका क्या, यूनिट डिजिट की वजह से जो जीरो ही आएगा, पहला अंक तो इकाई अंक, तो मैं दहाई अंक की बात करता हूँ, आप क्या कहोगे सर कि मैं x की जगह क्या रखूं, कि मैं x की जगह क्या रखूं कि मेरा जो यूनिट सॉरी जो दहाई अंक है वो मेरा जीरो आ जाए, आप कहोगे सर कि आप यहाँ पे x की जगह आप 5 को रख लो, x की जगह आप किसको रख लो जी, 5 को रख लो, क्योंकि 8 5 मेरा कितना हो जाएगा 40, यानी कि मेरा जो दहाई अंक हो जाएगा वो कितना आ जाएगा आपका, जीरो आ जाएगा भाई, क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, यानी यहाँ से मेरी x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ चुकी है मेरी 5, क्या आ गई है x की वैल्यू 5, और मेरी जो y की वैल्यू थी वो हमने क्या निकाली थी जी, y की वैल्यू तो आपने यहाँ देखते ही बता दिया था जी, क्या 6। तो मेरा इसका उत्तर क्या हो जाएगा, वो जो संख्या होगी वो क्या हो जाएगी मेरी 56 हो जाएगी भाई, ठीक है। यहाँ से मेरी x की वैल्यू क्या थी, x की वैल्यू थी जी 5, और y की वैल्यू क्या थी मेरी, y की वैल्यू थी 6, तो मेरी जो संख्या होगी वो मेरी 56 हो जाएगी, ठीक है, वो मेरी संख्या हो जाएगी 56, ठीक है। जिसका मैं क्यूब करूंगा ना, जब मैं इसका क्यूब करूंगा या घन निकालूंगा तो मेरा क्या आएगा भाई, ABCD 16 ये आ जाएगा। चलिए एक बार दोबारा से मैं इस क्वेश्चन को पूरे को रिपीट कर देता हूँ, शायद आपको कम बातें समझ में आई होंगी, इसलिए मैं पूरा क्वेश्चन एक बार रिपीट करता हूँ भाई। 6 अंकों की एक संख्या है जिसके अंतिम दो अंक 16 है, यानी ABCD 16, ठीक है। तो ये क्या है आपका n का घन है, तो n का मान आपको बताना है। तो यहाँ पे आपने क्या ले लिया भाई, मान ली एक संख्या XY, आपने क्या मान ली, एक संख्या मान ली, और आप उसका घन करोगे तब आपका ABCD 16 आ जाएगा, इकाई अंक 6 होने की वजह से यहाँ भी मेरा क्या आ जाएगा, इकाई अंक तो 6 ही आ जाएगा, ये बात तो हमारी कंफर्म है जी। अगला पॉइंट आपको समझ में कम आया हुआ कि हमने एक्स वाई को हमने 10x जमा 6 क्यों लिया है। मुझे एक बात बताओ, यहाँ से मुझे यहीं से एक बात बताओ
क्या बताओगे कि मुझे 56 को लिखना है, मुझे क्या लिखना है, 56 को लिखना है, तो मैं 5 जमा 6 लिखूंगा क्या? क्या मैं 5 जमा 6 लिखूंगा? आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं लिखोगे, ये बात आपकी बिल्कुल गलत हो जाएगी। आप लिखोगे इसको 50 जमा 6 लिखोगे। आप क्या लिखोगे? 50 जमा 6 लिखोगे। तो यहाँ भी हमने सेम वैसा ही किया है भाई, ठीक है। यहाँ जो दो अंक थे ना x और y, इसको मैंने 10x ले लिया, इसको मैंने 6 लिया है, ठीक है। क्यों लिया 6? तो मेरा यहाँ से आना ही था, मैंने इसलिए यहाँ पे 6 ले लिया। इसको मैंने a मान लिया, इसको मैंने b मान लिया। a प्लस बी की क्यूब का मेरा फॉर्मूला आता है, क्योंकि मैंने इसका क्यूब ही तो किया है यहाँ पे। आप कहोगे सर हाँ बिल्कुल आपने क्या किया था, क्यूब ही किया था यहाँ पे, ठीक है। तो इसका जब मैंने क्यूब ओपन किया तो मेरा ये मान आ गया यहाँ तक। और मुझे क्या चाहिए, सिर्फ 2 अंकों के लिए ही सारी चीजें चाहिए। तो यहाँ पे तो मेरा 16 आ गया उठा के। यहाँ पे मैं x की वैल्यू रखी तो मेरा यहाँ पे 0 आ गया। यहाँ मुझे पता नहीं था, यहाँ से 2 जीरो है इसलिए मेरी 2 जीरो आ जाएंगे लास्ट में। यहाँ पे 3 जीरो है, यहाँ पे मुझे 2 ही जीरो, 2 ही मान की जरूरत थी, तो मेरा 2 जीरो आ जाएगी। अब जो ये हमारा अंक है ना खाली वाला, इसको देखना था, देखिए ये 1080 x के लिए था। अब आगे हमने क्या किया था भाई, इन सभी को हमने जब जोड़ किया तो हमारा ए बी सी डी और आपका 1 6 आना चाहिए था, यही बात थी ना। क्या आना था आपका, ए बी सी डी 16 आना था। यहाँ से तो मेरा 6 ही आ गया था पहला अंक। तो दूसरे अंक की बात थी, मैं 1 के अंदर क्या जोड़ूं, आपने कहा सर 0 जोड़ लोगे तो आपका 1 आ जाएगा। अब ये किसके लिए था जी, आपका 1080 x के लिए था। देखो यहाँ से हम x की 0 के साथ गुणा करेंगे तो आपका 0 ही आना है। अब मैं x की जगह 5 रख लेता हूं, तब भी मेरा 5 0 0 ही आएगा। आप कहोगे सर 8 5 40, इसलिए मैंने x का मान क्या ले लिया था, जो दूसरी जीरो आई ना इसकी जगह, इसके लिए मैंने x का मान ले लिया था 5 ले लिया था, ठीक है भाई। तो x का मेरा मान 5 आ गया, y का मान मेरा 6 आ गया, यानी कि वो जो नंबर होगा वो मेरा आपका आ जाएगा जी 56 आ जाएगा। अब बात करते हैं जिसको पेपर में कैसे सोल्व करते हैं। यदि ऐसा क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेगा ना तो उसके 4 ऑप्शन आपको दिए मिलेंगे। क्या 4 ऑप्शन आपको दिए मिलेंगे, यहाँ से आपके 4 ऑप्शन आपके दिए मिलेंगे, और मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ भाई, ठीक है। यहाँ से आपके 4 ऑप्शन क्या क्या दिए हो सकते हैं। आपका 55 मिलेगा, 56 मिलेगा, 57 मिलेगा, 58 मिलेगा, ठीक है। ये आपके 4 नंबर इसने दे दिए। आप क्या देखते ही बता सकते हो कि इसका आंसर क्या आएगा भाई। यूनिट डिजिट हमारा क्या है, 6 है। 8 का करने पे तो 2 आएगा, 7 का करेंगे तो कितना आएगा भाई, 3 आएगा, 6 का करेंगे तो हमारा 6 ही आएगा, और हम 5 का करेंगे तो 5 आएगा। तो हमारा 56 क्या हो जाता, बिल्कुल सही आंसर हो जाता भाई, ठीक है। चलो ऑप्शन से तो करना बहुत ही आसान था। आप कहोगे सर 66 का करते तब क्या जाता, भाई 66 का करते ना तो आपको मैंने बता रखा जी, 66 का जब आप क्यूब निकालते ना भाई, मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि मैंने 66 क्यों मानना ऑप्शन। जब 66 भी आपका ऑप्शन में मिल जाए ना तो इतना पूरा डिटेल करने की बजाय आप क्या करते, भाई जैसे एक 66 ऑप्शन में दे दिया, एक आपका 56 दे दिया, तो आपको पता है जी 56 और 66 का जब मैं क्यूब निकालना चाहूँ ना, मैं क्यूब निकालना चाहूँ तो मेरा क्या आ जाएगा भाई, ए क्या ही आपका ए है, इसके क्यूब है। इसका आप क्यूब निकाल के चेक कर लेते लास्ट के 2 अंक, तो आपका यहाँ पे 6 का जब आप क्यूब करते तो 216 था, यहाँ भी आपका 216 यानी कि 432। तो यहीं से आपके 2 अंक आ जाते ना, यहाँ पे आपका 6 और 21 को आप आगे ले जाते, तो 8 और 2 कितना हो जाता, 10 और 1 आपका 11 हो जाता है भाई, ठीक है। अरे ये भी आप यही आ गया क्या, सॉरी 6 और 2 8 और एक आपका 9, यहाँ पे कितना आता 9 आता, लेकिन हमारे जो लास्ट के 2 अंक वो क्या थे, 16 थे, यानी कि ये वाला जो ऑप्शन था ना 66 वाला मेरा गलत हो जाता। यदि मैं ऐसे ही 56 का चेक करना चाहूँ तो 56 का यानी 6 का मेरा आ जाएगा पीछे 216, और यहाँ पे आता 3 ए बी की पावर 2 आता ना, तो 36 गुणा मेरा आपका आ जाता 5 गुणा मेरा 3, यानी 5 किया 15, तो 36 की मैं 15 के साथ गुणा करता तो 6 पंजा 30, यानी यहाँ पे आ जाती मेरी जीरो जी, क्या जाती जीरो, और यहाँ से मैं 21 को जोड़ता ना तो एक और एक, सॉरी एक और जीरो मेरा एक, यहाँ से तो मेरा 6 ही आना था, यानी कि मेरा क्या हो जाता भाई 56 बिल्कुल सही आंसर हो जाता। चलिए कोई बात नहीं, आपको शायद क्वेश्चन भले ही कम समझ में आया तो आप क्वेश्चन को छोड़ भी सकते हो, कोई बात नहीं, ठीक है। थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन था आप छोड़ देना, इसका मैं कभी सोल्यूशन आपको बिल्कुल अच्छे से बोर्ड पे करवा दूंगा भाई, ठीक है। बिल्कुल क्या मैं आपको बोर्ड पे इसका करवा दूंगा। मुझे एक और क्वेश्चन इसी टाइप का दे देता हूं मैं आपको, ये आपको बताना है कि इसका उत्तर मेरा क्या आएगा, और मैं आपको ऑप्शन देता हूं, बस इसको मुझे ऑप्शन से ही बता देना कि क्या क्या आएंगे। आप कहोगे सर 83, और आपका क्या हो सकता है 73, दूसरा ऑप्शन आपका 84 है, और आपका क्या है 74 है। चारों ऑप्शनों में से आपको मुझे आंसर बताना है, ठीक है।
कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर मुझे बता सकते हो। चलो मैं क्वेश्चन आपको पढ़ के बताता हूँ। ABCD 17 6 अंकों की एक पूर्ण घन संख्या है, तो इसका घनमूल याद करें, आपको घनमूल बताना है। यानी मैं इसको मान लेता हूँ भाई क्या, ABCD 17 ये मेरी 6 अंकों की एक पूर्ण घन संख्या है। कि जब मैं आपका 2 अंकों की संख्या का जब मैं घन निकालता हूँ ना, तो मेरे अंक कितने आएंगे भाई, हमेशा ही जो मेरे अंक आएंगे ना वो किससे कम आएंगे, वो मेरे हमेशा ही जैसे मैं एक बात बताता हूँ, 99 का मेरा क्यूब क्या था, 99 का मैंने क्यूब निकाला ना, तो मेरा था आपका कितना, ये था मेरा भाई 97 0 299 था ना, 97 0 299, यानी कि मेरे कितने अंक आए थे, 3 और 3 6। अब जब मेरे 6 से कम है ना, यहाँ कितने हैं, 6 ही है, तो 6 ही है, इससे ज्यादा होंगे ना, यदि मैं 100 का निकालता तो मेरा कितना आता भाई, मेरा आ जाता जी कितने अंक, 3 और 3 6 और 1 7 अंक आते। यानी 3 अंकों की तो ये संख्या कभी नहीं होगी, ठीक है। जो मेरी संख्या बनेगी कितने अंकों की बनेगी जी, मेरी 2 अंकों की बनती, इसलिए हम इसको क्या मान लेते हैं भाई, x और y मान लेते हैं। अब किसका हम घन करेंगे कि मेरा y का मान क्या आ जाएगा, 3 का घन करते हैं तो आपका कितना आ जाता है 7। किस किस ऑप्शन में, आपका होगा सर इसमें है और इसमें है, इन दोनों में नहीं है, तो आपका इन दोनों में से कौन सा होगा, तो यहाँ पे आप रख लेते भाई 83 के लिए, ठीक है। तो 83 का आप क्या घन निकाल के देखते, तो लास्ट में आपका क्या आता भाई 27, और यहाँ से आपका क्या जाता, यहाँ से 3 तिया 9 और 8 और आपका 3, तो 9 तिया 27 की आप 8 के साथ गुणा करते तो 8 सतु 56, यानी कि मेरा 6 आ जाता, तो यहाँ पे 7, इसको मैं जोड़ूंगा तो 2, यानी 6 और 2 मेरा 8, यहाँ पे 87 आना चाहिए, लेकिन मेरा कितना है 17, यानी कि मेरा 83 वाला भी गलत हो जाएगा, ठीक है। जब मैं पूरा घन निकाल के देखूंगा ना, मेरे लास्ट के 2 अंक कितना आएंगे, 87 आएंगे भाई, जब 83 का क्यूब करूंगा। ऐसे ही आप 73 का चेक करते ना, 73 का आप क्या क्यूब चेक करते तो क्या जाता, 3 तिया 9 तिया 27 आ जाता, और यहाँ पे 3a स्क्र बी, सॉरी 3ab स्क्र है, तो b का मान 3 तिया 9 गुणा 7 और आपका क्या है 3 है, ठीक है। यहाँ पे मैंने 2 ले ली क्या, चलो यहाँ भी 3 ले रखा, ठीक है ठीक। तो यहाँ पे आपका 7 तिया 21, 21 निम्मा कितना होता है भाई, आपका हो गया 9 एकम 9, 9 दूनी 18, ठीक है। यहाँ पे 1 8 9, अब यहाँ पे मेरे को 2 जोड़ना है, यहाँ से मेरा ये 7 आ जाता है, ये 2 यहाँ उठ के आ गया ना, 7 9 और 2 11, यानी कि मेरे 2 लास्ट के अंक क्या आते 17 आ जाते। तो यहाँ पे मेरा कौन सा ऑप्शन सही हो जाता, आप कहते सर 73 मेरा बिल्कुल सही हो जाता। चलिए भाई, यदि ये क्वेश्चन आप समझ गए ना, तो मुझे एक क्वेश्चन का आंसर और आप खुद बताओगे, ठीक है। सिर्फ आपको ऑप्शन से ही बताना है, ठीक है, ऑप्शन से ही बताना। मैं यहीं पे करेक्ट कर दे, यहीं पे थोड़ी सी करेक्शन करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, यहीं पे मैं करेक्शन करने की कोशिश करता हूँ भाई, एक सेकंड रुकिएगा। एक सेकंड भाई, बस इसको मैं साफ कर दूं, 1 मिनट। ठीक है भाई, आ जाओ अभी देखते हैं। यहाँ पे आपका क्या है, 17 की जगह कुछ दे रखा होगा, ठीक है, 17 की जगह आपका 87 दे रखा है, ठीक है, क्या दे रखा है 87। दूसरे क्वेश्चन में आपका A B, और एक क्वेश्चन और है क्या, चलिए बस ये मुझे यही एक ही क्वेश्चन बता दीजिए भाई, ठीक है, एक ही क्वेश्चन आप बता दोगे तो आपके लिए काफी है। और इसके ऑप्शन मैं आपको दे देता हूँ, ऑप्शन क्या क्या है, ए बी और सी और डी, ये 4 ऑप्शन है आपके। ऑप्शन है आपके, ऑप्शन में है आपका क्या भाई, आपका दे रखा है जी 84 83 73 और आपका 93, ठीक है। आप ना मुझे कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर बताओगे, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन का आप क्या बताओगे, मुझे आंसर बताओगे कहाँ पे, कमेंट सेक्शन में। चलो भाई, स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले लीजिए। तो यहाँ पे आपका क्या, आज की जो क्लास नंबर 3 थी, यानी कि हमारा क्या था भाई, क्यूब रूट, इससे संबंधित जो जो भी प्रश्न बन सकते थे ना, सारे के सारे हमने देख लिए कि क्यूब रूट हम कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, ये हमने देख लिया है। बाकी यदि अभी भी ये कंसेप्ट समझ में आपको नहीं आया ना लास्ट वाला, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना कि नहीं आया। मैं अलग से इसको एक बारी बिल्कुल मैं बोर्ड पे, ठीक है, व्हाइट बोर्ड पे मैं इसको समझा दूंगा भाई, ठीक है ना। जहाँ पे मैं खुद खड़ा हूँगा वहां पे मैं आपको समझाऊंगा, तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो हमारा यहाँ से क्यूब रूट जो टॉपिक है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है, क्लास नंबर 3 हमारी। कल हम मिलेंगे भाई इसी समय, क्या रात को 8 बजे मिलेंगे, और क्लास नंबर 4 के साथ मिलेंगे, ठीक है, जिसमें हम क्या देखने वाले हैं, जिसमें हम स्केयर देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं, स्केयर, यानी कि वर्ग, संख्याओं के वर्ग कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा वो क्या होगा, संख्याओं के
संख्याओं के वर्ग कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा भाई। ठीक है, पहले ही बता देता हूँ कि नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा। चलिए, यदि क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक कर दें, कमेंट करें, कोई भी डाउट है तो, और क्लास को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप कमेंट करें, और बेल आइकन को भी प्रेस करें। चलिए भाई, थैंक यू, एंड सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बहुत सारे क्वेश्चन की, क्या बहुत सारे क्यूब रूट के क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस खुद से कर सकते हो भाई। चलिए भाई, ठीक है, थैंक यू एंड बाय बाय भाई सभी।